साउथ कोलकाता के डीसी प्रियाव्रत राय ने कहा कि कुछ जगहों पर पेड़ गिरने की सूचना मिली है। जहां से भी खबर मिली है वहां कोलकाता नगर निगम और कोलकाता पुलिस की आपदा प्रबंधन की टीम पहुंच रही है और पेड़ों को हटाने का काम भी कर रही है। प्रशासन की ओर से पूरी रात स्पेशल कंट्रोल रूम के द्वारा चक्रवात के परिस्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है। नगर निगम का कंट्रोल रूम भी पूरी रात खुला है। सिचुएशन तो देखिए, कुछ जगह पे जो है हमें मिल रहा है कि कुछ जगह पे ट्री अपरूटिंग हुआ है। तो जहाँ पे ट्री अपरूटिंग हुआ है वहाँ पे हम लोगों का कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी का टीम, कोलकाता पुलिस का, डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम वो आके काम कर रहा है। जल्द से जल्द ये जो ट्रीज जो अपरूटेड हुआ है उनको काट के उनको साइड किया जाएगा ताकि रास्ता खोल सके। सुबह तक आई थिंक सिचुएशन विल बी ओके। ना देखिए, प्रशासन की तरफ से जो है पुलिस का अभी ये साइक्लोन को लेके स्पेशल यूनिफाइड कंट्रोल रूम पूरा रात मॉनिटर कर रहा है। म्यूनिसिपैलिटी का कंट्रोल रूम दैट इज आल्सो बीइंग ओपन फॉर द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ द साइक्लोन। और टोटल सिचुएशन का मिनट टू मिनट जो सीनियर ऑफिसर है उनका सुपरविजन में पूरा काम चल रहा है। केकेआर फैन ने कहा कि हम जश्न मना रहे हैं क्योंकि यह हमारी टीम है जिसने जीत हासिल की है। उन्होंने टीम के साथ गेम दिखाया और यह नतीजों में दिखता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी का खिताब जीता। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अभी देश के पास 2 विकल्प है, एक तरफ आम आदमी पार्टी का, दूसरी तरफ विकास का एक मॉडल है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों का विकास हुआ है। भविष्य में पीएम मोदी सरकार बनाएंगे। इस समय देश के सामने 2 चॉइसेस हैं, 2 अलग अलग मॉडल हैं। एक तो है मॉडल ये आम आदमी पार्टी का, ठीक है, उसमें एक फ्री बी रेडी बांटने का मॉडल है। और दूसरा है मोदी जी के विकास का मॉडल। पिछले 10 साल में जो हुआ, कोई भी सेक्टर देख लीजिए, दबा के विकास का काम हुआ। और दूसरा ये आजकल तो इनके नई थियरियाँ आ गई हैं आजकल। पहले तो सिर्फ चीफ सेक्रेटरी की इन्होंने पिटाई की थी, फरवरी 2018 की बात कर रहा हूँ। अभी वो उनकी एक सांसद हैं राज्यसभा में, उनकी पिटाई कर दी। 2 जर्नलिस्ट थे, उनकी कर दी। और जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये अभी जो लोकसभा में चुनाव होने जा रहे हैं, बातें तो बड़ी करती हैं, तो ना तो इनके पास काडर है ना कुछ है। और फिर ये शराब घोटाले से इंटरिम बेल पे बाहर आए हैं और शराब घोटाले का इंटरिम बेल में आके इन्होंने उसके बाद वो असॉल्ट गेट या वो उनकी जो स्वाति जी उन पे हमला कर दिया। दूसरा ये जो शराब का घोटाला है, इसको अगर देखिए सही माने में तो ये कौन व्यक्ति है? ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा था 2013 में कि हम एक बच्चों की मैं कसम खाता हूं मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा। और फिर राजनीति में आ गए और फिर क्या किया उन्होंने? मैं आम आदमी हूं, मैं वैगन आर की फ्रंट सीट में बैठूंगा, मैं मफलर पहनूंगा, मेरी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं होगी। वो करते 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 जिनके खिलाफ ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे उनके साथ गले मिल गए। और हुआ क्या कि अब ये देश भर में अगर भ्रष्टाचार का आंदोलन करे तो इनको जवाब देने हैं। 100 करोड़ के शराब घोटाले का है, अभी तो पंजाब में शुरू नहीं हुआ। मैं समझता हूँ शराब का जो प्रॉब्लम है नशे की, ये पंजाब में ज़्यादा सीरियस है। अब मैं ज़्यादा कोई एलिगेशन नहीं करना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मयूरभंज में पढ़े लिखे आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को, यहाँ के नागरिकों को रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, शिक्षा नहीं है। इस बार यहाँ की सत्ताधारी पार्टी को लोग बेदखल करेंगे। मयूरभंज में पढ़े लिखे आदिवासियों को, पिछड़े जाति लोगों को, यहाँ के नागरिकों को रोजगार नहीं मिलता है। आधे से ज्यादा लोग घर छोड़ के बाहर जाते हैं। यहाँ सुवर्ण रेखा प्रकल्प लागू नहीं किया गया है। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, शिक्षक नहीं है। ये सारे असुविधा, सारे विपरीत परिस्थिति के लिए इस बार यहाँ की सत्ताधारी पार्टी को लोग बेदखल करेंगे। पूरा परिवर्तन के मूड देश की अंदर, राज्य की जनता के अंदर। विवेक विहार इलाके में नवजात शिशु देखभाल अस्पताल में आग लगने की घटना पर डीसीपी शादरा सुरेंद्र कुमार ने कहा कि घटना में 6 बच्चों की मौत हो गई है। हमें पता चला कि अस्पताल की एनओसी भी 31 मार्च को समाप्त हो गई थी और अस्पताल को 5 बेड तक की अनुमति
थी, लेकिन उन्होंने 10 से अधिक बेड लगाए थे। इसके अलावा उनके पास फायर एग्जिट सिस्टम भी नहीं था। इसलिए इस सब को देखते हुए हमने एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 और 308 जोड़ दी है और हमने इसके निदेशक डॉक्टर नवीन कीची को गिरफ्तार कर लिया है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों में से एक डॉक्टर आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कल विवेक विहार इलाके में 11:30 के आसपास एक आग की कॉल हमें मिली थी, जिसमें जब पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो पता चला कि वहां पे 120 गज के एरिया में एक हॉस्पिटल बना है, न्यू बेबी बोर्न केयर, जिसके जो संचालक और मालिक हैं डॉक्टर नवीन खींची बताए गए। तो वहां पे टोटल 12 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की डेथ पहले 8 बजे अदर रीजन से हो चुकी थी, जो बच्चे के पेरेंट्स को भी इंटीमेट किया गया था। बाकी बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया, वहां आग से बचाने के लिए, और पास के एक दूसरे हॉस्पिटल में भेजा। तो बाद में उसमें से 6 बच्चों की डेथ हो गई। बाकी 5 बच्चे अभी स्वस्थ हैं, दूसरे हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सर, इसमें क्या आपने मुकदमा दर्ज किया है और क्या पुलिस की तरफ से? इसमें शुरुआती तौर पे हमने आग लगने की एक मतलब दुर्घटना के हिसाब से इसको मुकदमा किया, धारा 336, 304A आईपीसी में। बाद में जब हमने मौका मुआयना किया और सारी इसकी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन, परमिशन उनको चेक किया, तो पता चला कि हॉस्पिटल की जो एनओसी है वो भी 31 मार्च को खत्म हो गई थी और हॉस्पिटल को 5 बेड तक की परमिशन थी, लेकिन उन्होंने 10 से ज़्यादा बेड उसमें लगाए हुए थे, 12-13 के आसपास। इसके अलावा उनके अदर वायोलेशन भी थे कि उनका फायर एग्जिट का सिस्टम नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर भी उसमें नहीं थे। तो इन सब को देखते हुए हमने इसमें धारा 304 और 308 आईपीसी ऐड करी है। और हमने डॉक्टर जो इसके संचालक हैं डॉक्टर नवीन खींची, जो वेस्ट दिल्ली में उनका एड्रेस है घर का, और वो उनको हमने अप्रीहेंड किया इसमें। इसके अलावा हमें पता चला कि उन्होंने 3 BAMS डॉक्टर भी इसमें रखे हुए थे, तो उसमें से एक डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थे डॉक्टर आकाश, उनको भी हमने अप्रीहेंड किया है। तो इनको सर कहाँ से अरेस्ट किया गया है? क्योंकि जब से ये हादसा हुआ तब से वो फरार थे, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने अरेस्ट किया। शुरुआती दौर में हमें ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि इसमें एक्चुअल में इनमें कौन कौन लोग थे सारे। तो बाद में जैसे हमें पता लगा आज दिन में, तो हमने इनको दिल्ली से ही अप्रीहेंड किया है। एक को नजफगढ़ से किया और एक को भी, दूसरे को भी दिल्ली से ही किया है।